कलयुग में होगा महाबीमारियों का राज, हर घर में होगा गंभीर बीमारियों का जाल। 600 वर्ष पूर्व ही हो चुकी है भविष्यवाणी, पापी मनुष्य का नहीं होगा कोई ठोर ठिकाना। कोरोना से भी खतरनाक बीमारियों की भविष्यवाणी हो चुकी है। कैसा होगा कलयुगी मनुष्य के पापों का, और क्या है इन महाबीमारियों से बचने का एकमात्र उपाय, ये त्रिकाल संध्या क्या है? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। मित्रों, आज दुनिया भर में करीब 463 मिलियन मधुमेह के मरीज हैं। 18 मिलियन से ज्यादा लोग 2019 में दिल से जुड़ी बीमारियों के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी तरह ब्रेन ट्यूमर, किडनी फेलियर, हार्ट स्ट्रोक, लीवर, थायराइड जैसे ना जाने कितनी ही बीमारियां हैं जो आज घर घर तक पहुंच चुकी हैं। लेकिन भविष्य मलिका के अनुसार ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि आने वाला समय इससे भी बुरा होने वाला है। भविष्य के गर्भ में ऐसी ऐसी भयानक बीमारियां छुपी हुई हैं कि कलयुगी मनुष्य इलाज को दर दर भटकेगा, लेकिन उसे इलाज नहीं मिलेगा। आपको साल 2020 तो याद ही होगा, जब संपूर्ण विश्व में चीन से निकलने कोरोना वायरस ने तबाही मचाई थी। कोरोना वायरस भले ही 2020 में निकला हो, लेकिन उसकी भविष्यवाणी आज से 600 वर्ष पूर्व ओडिशा के महान संत अच्युतानंद दास महाराज द्वारा कर दी गई थी। संत अच्युतानंद महाराज एक दिव्य संत थे, जिनके पास भूत, वर्तमान और भविष्य देखने की दिव्य दृष्टि थी, जिसके बल पर उन्होंने ताड़ के पत्तों पर भविष्य मलिका के ग्रंथ की रचना की, जिसमें भविष्य से जुड़ी 100% सही अनेकों भविष्यवाणियां हैं, जिनमें से एक थी कोरोना महामारी, जिसके लिए भविष्य मलिका में लिखा है कि कलयुग में एक ऐसा रोग उठेगा जो लाखों की संख्या में लोगों की जान लेगा। इंसान चेहरे पर मास्क लगाकर रहने पर मजबूर हो जाएंगे, शमशानों में लाशें जलाते जलाते थक जाएंगे, बिना क्रियाकर्म के अंतिम संस्कार होंगे। ये रोग इंसान की जान कीड़े मकोड़े की तरह लेगा, और ये कलयुग में उठने वाली महामारी का सिर्फ आगाज होगा। जी हाँ, आगाज। तो कौन सी है वो महामारी जो कलयुग में मचाएगी तबाही? जानने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, काल खंडों के अनुसार कलयुग को कुल 4 भागों में बांटा गया है। सतयुग यानी अच्छाई, आपसी प्रेम से भरा हुआ युग। त्रेता युग, जहां रावण के रूप में कुछ हद तक पापियों और पाप बुराई ने जन्म लिया था। द्वापर युग, जहां 75% बुराई थी, 25% अच्छाई। जबकि चौथा कलयुग, जहां अधर्म, पाप, ईर्ष्या और बुराई 100% होगी। विष्णु पुराण के अनुसार कलयुग में मनुष्य इतना पापी होगा कि उसकी ऊंचाई घटकर 5 फुट से भी कम रह जाएगी। उनकी आयु 20 से 30 वर्ष रह जाएगी। वहीं कम उम्र में ही मनुष्य के बाल सफेद होने लगेंगे। श्रीमद् भागवत गीता भविष्य पुराण के अनुसार जब कलयुग अपने अंतिम दौर में होगा, तब धरती पर पाप इतना बढ़ जाएगा कि ढोंगी, लोभी, लालचियों के लोग चापलूसी करेंगे। गरीब, बेसहारा को किसी काम का नहीं माना जाएगा। पापी राज करेंगे और ईमानदार दर दर की ठोकर खाएगा। थोड़े से धन के लिए इंसान अपने का ही दुश्मन बन जाएगा और किसी को भी मारने से पहले एक बार नहीं सोचेगा, फिर चाहे वो उसका अपना ही क्यों ना हो। और कलयुगी मनुष्य के इस पाप का नतीजा उसे गंभीर बीमारियों के रूप में मिलेगा। वर्तमान समय में कलयुग की वही हालत है जैसा धर्म ग्रंथों में वर्णन किया गया है। आज भाई ही भाई का दुश्मन है और बेवजह कोई भी किसी को काट कर टुकड़ों में तब्दील कर देता है। पैसों के पीछे कलयुगी मनुष्य पागल हो चुका है। गरीब को कीड़े मकोड़ों की तरह समझा जाता है। हालांकि इसका फल कोरोना जैसी महामारी के रूप में लोगों को मिल भी चुका है, पर वो तो सिर्फ एक झलक थी, क्योंकि असली तबाही तो अभी उठने वाली है। भविष्य मलिका के अनुसार कलयुग के अंत में एक वायरस का जन्म होगा जो इंसानी सभ्यता के लिए खतरनाक साबित होगा। ये वायरस बंदरों और केकड़ों से इंसानों के शरीर में फैलेगा। इस रोग को जब डिकोड करने की कोशिश की गई तो पता चला कि ये मरकटी कर्कट रोग या आपदा नाम से ये बीमारी पूरी दुनिया में फैलेगी और धीरे धीरे लाखों करोड़ों लोगों को अपनी चपेट में ले लेगी। कोरोना का इलाज ढूंढने में भले ही वैज्ञानिक कामयाब हो गए हों, लेकिन मरकटी कर्कट रोग का इलाज बड़े से बड़ा वैज्ञानिक नहीं खोज पाएगा। लोगों के सामने उनके अपने तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे होंगे, चीख पुकार मच रही होगी, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लाशों के ढेर लगेंगे, शमशान भर जाएंगे, इंसान को बिना विधि विधान फूंक दिया जाएगा, जबकि कुछ तो अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं होगा।
उनका शरीर घर में पड़े पड़े ही सड़ जाएगा। ये बीमारी भी कोरोना की तरह ही फैलेगी। जैसे कोरोना वायरस जानवरों को खाने से इंसानों के शरीर में पहुंचा, वैसे ही मरकटी कर्कट रोग भी इंसानों के मांस खाने की आदत के कारण फैलेगा। लेकिन जिस तरह कोरोना धर्मियों का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, वैसे ही मरकटी कर्कट या कोई भी भयंकर बीमारी धर्म के रास्ते पर चलने वालों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और ऐसा हम नहीं, संत अच्युतानंद दास महाराज ने कहा है। उनका कहना है कि यदि कलयुग मनुष्य धर्म के रास्ते पर चलता रहा तो सात्विक भोजन करता रहा, हरि की भक्ति में लीन हो जाता है, बुराई पाप अधर्म का मार्ग छोड़ देता है, तो त्रिकाल संध्या करता है, तो उसे इन रोगों से मुक्ति मिल सकती है। जी हाँ, त्रिकाल संध्या। लेकिन ये क्या होती है? तो आपने कई बार संत ऋषि मुनियों साधुओं को त्रिकाल संध्या के बारे में बात करते हुए सुना होगा। यह असल में ईश्वर की भक्ति का एक मार्ग है। त्रिकाल यानी 3 काल यानी समय की पूजा अर्चना। त्रिकाल संध्या में दिन में 3 बार ईश्वर की भक्ति पूजा अर्चना करनी होती है, किंतु ऐसा नहीं है कि जब मौका मिल गया या याद आ गई तब कर ली, बल्कि त्रिकाल संध्या सुबह 6 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम के 6 बजे की पूजा का महत्व माना गया है। अर्थात सूर्य जब उग रहा हो तब, जब अपने पीक पॉइंट पर हो तब, और शाम को जब ढल रहा हो तब। इसे ही कहते हैं त्रिकाल संध्या। हालांकि आप अपने हिसाब से थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन फिर उसी तय समय पर आपको प्रतिदिन ईश्वर की भक्ति करनी होगी। कहते हैं त्रिकाल संध्या के दौरान मनुष्य की सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खुला रहता है, जो कुंडलिनी जागरण और साधना एकाग्रता में काफी महत्वपूर्ण होती है। यदि आप प्रतिदिन त्रिकाल संध्या करते हैं तो इससे आपको अनेकों लाभ भी मिलेंगे, जैसे एकाग्रता बढ़ती है और चंचलता खत्म होती है, वाणी में मधुरता और कोमलता आती है, अंतरात्मा जागती और ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ती है, जिससे मनुष्य खुद ब खुद बुरे कर्म करने से परहेज करता है, मन को शांति मिलती है और सात्विक गुणों में वृद्धि होती है, जिसकी जरूरत कलयुगी मनुष्य को सबसे ज्यादा है। क्योंकि सात्विक गुणों के अभाव में मनुष्य लोभ लालच के माया जाल में फंसता चला जाता है और मांसाहार की तरफ झुकता है, जैसे कि वर्तमान में हो रहा है। लेकिन भविष्य मलिका सहित श्रीमद् भागवत कथा, विष्णु पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यदि मनुष्य इसी धर्म के रास्ते पर चलता रहा, यूं ही जीव हत्या करता रहा, तो एक समय ऐसा भी आएगा जब इंसान जीव की नहीं बल्कि इंसान की हत्या कर उसे ही खाना शुरू कर देगा। वर्तमान में कई देश ऐसे हैं जहां इंसान ही इंसान को खाता है और ये उनकी परंपराएं हैं। किंतु अगर आप कलयुग में गंभीर बीमारियों के प्रकोप से बचना चाहते हैं तो आपको त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। अगर नहीं हो पाती है तो हरि की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए, क्योंकि धर्म की राह पर चलने वालों की रक्षा करने के लिए स्वयं प्रभु अवतार लेंगे। जैसे द्वापर युग में लिया, जैसे त्रेता युग में लिया, वैसे ही श्रीहरि एक बार फिर कलयुग में अवतार लेंगे और ये उनका 10वां और आखिरी अवतार होगा, श्री कल्कि अवतार। भगवान कल्कि के बारे में हमें कई धार्मिक ग्रंथों में जानकारी मिलती है, जहां उनके जन्म से लेकर कली रूपी राक्षस का रूप लिए मनुष्य का अंत करने तक का जिक्र मिलता है। भगवान कल्कि कलयुग के अंतिम दौर में अवतार लेंगे और संसार में फैली बुराई का खात्मा कर देंगे, भक्तों की रक्षा करेंगे, साथ ही उन्हें गंभीर से गंभीर बीमारियों से भी राहत दिलाएंगे। लेकिन भगवान कल्कि उन्हीं की मदद करेंगे जो धार्मिक होंगे, जिन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया होगा, जो पश्चाताप की आग में जलकर निकल चुके होंगे। इसलिए मित्रों, अब भी वक्त है, संभल जाओ, क्योंकि यदि समय ज्यादा खराब हो गया तो फिर पछताने के सिवाय हमारे हाथ में कुछ और नहीं होगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक यूं ही पहुंचती रहे। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।